ओके, डेफिनेशन हम लोग प्रोबेबिलिटी का और एक डेफिनेशन पढ़ेंगे एक्सोमेटिक अप्रोच। तो एक्सोमेटिक अप्रोच को समझने के लिए हम लोग को फिर से सेट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। तो व्हाट इज सेट, हम लोग को मालूम है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑलराइट, जहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं एंड द सेट वी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल अल्फाबेट, ठीक है। फाई का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। ए सिंबल हम लोग का किसका है, ए सिंबल हो गया सबसेट का, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए हम लोग सबसेट ऑफ बी कब बोलेंगे, अगर ए का सारा एलिमेंट बी पे रहता है तब हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एंड अगेन इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी के अंदर पे है, एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, बी भी ए के अंदर पे, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी, ऑलराइट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया, ए सेट दैट कॉन्टेंस ऑल अदर सेट्स अंडर डिस्कशन। तो अगर कोई भी सेट अगर आप पढ़ रहे हो उस पार्टिकुलर डिस्कशन पे और पार्टिकुलर कोई एक सेट का अगर सबसेट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ऑलरेडी दीज थिंग्स आर कवर्ड इन सेट थ्योरी, फिर भी मैं रिवाइंड कर दे रहा हूँ। सो ओके, एंड इवेंट, और प्रोबेबिलिटी का लैंग्वेज में बोलेंगे हम लोग इवेंट बोलेंगे, एंड इवेंट नॉट ए is said to be complement of an event A if A complement contains all those sample points of the sample space A that are not points of the event A, all right। तो जैसे अभी हम बोल सकते हैं जैसे से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी पकड़ लो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का चांस कितना है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड मतलब हेड आने का चांस कितना नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, फ्यू ऑपरेशंस क्या हो जाएगा, यूनियन, जब भी हम लोग यूनियन करते हैं दो सेट के बीच में, तो यूनियन करते वक्त क्या हो जाएगा हम लोग का, जब भी ए एंड बी दो सेट लेंगे, यू आर फेमिलियर विद दिस वेन डायग्राम, ये आपका ये टोटल बॉक्स जो दिखा दे रहा है रेक्टेंगल शेप में, ये होगा पे यूनिवर्सल सेट in case of set theory, and in case of probability we shall represent it by S means your sample space, all right। और ए हो गया आपका इवेंट ए हो गया इवेंट बी, यहाँ पे सेट नहीं बोल के हम लोग इवेंट बोल देंगे, इवेंट ए एंड इवेंट बी। जब भी यूनियन हम लोग लेंगे, यूनियन लेते वक्त सारा एलिमेंट आ जाएगा, ऑलराइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सेट ए पे 1 2 3 4 है, सेट बी पे 2 4 6 है। जब भी हम लोग इवेंट ए यूनियन बी लेंगे तो 1 2 3 4 6 आ जाएगा, ऑलराइट। फिर आ जाता है आपका, हम लोग को बेसिक प्रॉपर्टी मालूम है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ऑलराइट। ओके फाइन, नाउ अभी हम लोग देखो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन टोटल अप टू AN है, इसको हम लोग अगर लिखते हैं कैसे लिख सकते हैं, यूनियन देके I इक्वल्स 1 to N AI तक लिख सकते हैं। तो ये टोटल चीज़ को हम लोग एक ही लैंग्वेज पे मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज के हेल्प से ऐसा लिख सकते हैं, ओके। And if A1 A2 are disjoint or mutually exclusive, we have union of A1 is equals to union of AI from I equals to 1 to N will be equals to A1 plus A2 plus up to AN। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जो ये वाला केस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसजॉइंट नहीं है, मतलब समथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। डिसजॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, जब दोनों सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। पकड़ लो मैं ऐसा सेट ले रहा हूँ, तो एक यूनिवर्सल सेट ए है, ए सेट बी है। आई मीन टू से इन प्रोबेबिलिटी वी शैल से दिस इज द इवेंट ए एंड दिस इज द इवेंट बी। तो इसमें देखो इस पार्टिकुलर केस में आपका कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, इसलिए हम लोग जब ए यूनियन बी लेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकता है ए प्लस बी लिख सकता है, बिकॉज दोनों को प्लस करने के बाद हम लोग का यूनियन का आंसर मिलने वाला है। लेकिन अगर डायग्राम अगर ऐसा रहा दैट दिस इज योर सेट ए इवेंट ए एंड दिस इज इवेंट बी, इस टाइम पे आप लोग ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी नहीं लिख सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉमन है, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं है, ओके। कॉमन नहीं है मतलब डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लोग बोलेंगे, ऑलराइट। ओके फाइन, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है आप लोग को मालूम है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो अगर ये इवेंट ए है इवेंट बी है, तो द एलिमेंट्स विच आर कॉमन दैट विल बी अंडर इंटरसेक्शन। अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो ये वाला केस थोड़ा पहले जो दिखाया डिसजॉइंट केस, तब उस टाइम पे 5 हो जाएगा, ओके। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मॉडल। प्रोबेबिलिटी मॉडल क्या है, ऑलराइट। So suppose that S is equals to E1, E2 up to En is the sample space where N is finite. Corresponding to each point EI of SI, there exists a number PI called probability of EI. These numbers satisfy the following conditions. Okay, the probability of I is greater than or equals to 0 for all natural numbers, and summation of probability is equals to 1. इसका मतलब क्या बोल रहा है, मतलब इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज पर अगर हम लोग बोले तो हर एक इवेंट के साथ यहाँ पे देखो E1 E2 ये सब क्या है, इवेंट्स है। ये यहाँ पे क्या है, E1 E2 अप टू En, दीज आर ऑल इवेंट्स। तो हर एक इवेंट के साथ एक प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कनेक्टेड रहता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू रहता है, ठीक है, रिलेटेड रहता है। कनेक्टेड मतलब रिलेटेड रहता है। तो PI, तो हर एक EI के लिए एक PI रहेगा। अगर हम लोग E1 पकड़े, E1 के लिए एक प्रोबेबिलिटी है P1, E2 के लिए P2। जैसे आप पकड़ लो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एक इवेंट हो गया, तो उसका जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करें तो उसका हाफ हो रहा है, राइट, वैल्यू। तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हाफ हो जा रहा है, तो इसलिए हर एक के लिए एक वैल्यू हम लोग को मिल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। प्रोबेबिलिटी, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन व्हाट, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1।
तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, एक सैम्पल स्पेस का अगर इवेंट का हम लोग समेशन लें तो वो क्या हो जाएगा, P1 + P2 सबका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, तो वो चीज़ बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 तक जा सकता है। जैसे आप कॉइन को टॉस कर रहा है, कॉइन को टॉस करने के बाद आपको हेड आने का चांस कितना है, हाफ, टेल आने का चांस कितना है, हाफ, तो आप दोनों को हाफ प्लस हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ऑलराइट।